जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। दोस्तों आपने सुना होगा एआई का जमाना है, डिजिटल जमाना है। अगर आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे 4 कदम आगे रहते हैं। अगर दोस्तों आपने आईटीआर अच्छे से नहीं भरी तो सेक्शन 143(2) का नोटिस स्क्रूटनी का आ सकता है, सेक्शन 139(9) का नोटिस आपको आ सकता है। इसके अलावा सेक्शन 148 का इनकम स्केपिंग असेसमेंट का नोटिस तो आपको आ ही सकता है। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास एक और पावर है दोस्तों, सेक्शन 133(6). इसके अंदर किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह का नोटिस भेज के किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन मांगी जा सकती है। आज दोस्तों हर एक व्यक्ति कमाई करना चाहता है। हम बात कर रहे हैं वीडीए यानी कि वर्चुअल डिजिटल एसेट, जिसे कि क्रिप्टो करेंसी के नाम से जाना जाता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो या सरकार हो, ये लीगल है या इलीगल है इसकी बात नहीं करती है। ये बात करती है अगर आपने कमाई कर ली है तो इसके ऊपर हमें टैक्स देना पड़ेगा, वो भी 30% फ्लैट अगर आपने 4 एंट्रीज की है। दोस्तों मान लीजिए आपको एक एंट्री के अंदर 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, दूसरी में 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तीसरी के अंदर अगर आपको 400 रुपए का लॉस हो गया तो ओवरऑल तो आपको 200 रुपए का लॉस हुआ। लेकिन सरकार कहती है इस पे 30% टैक्स हमें दे दो और इस पे 30% हमें टैक्स दे दो, ये लॉस या आप अपने पास रखो। तो इस तरह के रूल क्रिप्टो करेंसी में बने हुए हैं। आप दोस्तों एक चीज का और ध्यान रखें, कहीं पर भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर लेन देन करते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर आपको पैन कार्ड वहां पे देना पड़ता है। तो बहुत सारे लोगों को दोस्तों रिसेंट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। और आप ये भी देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपका नेम और आपका पैन नंबर आएगा। फाइनेंशियल ईयर 23-24 की बात कर रहे हैं दोस्तों, 1/4/2023 से लेकर के 31/3/2024 इस फाइनेंशियल ईयर का जो असेसमेंट ईयर होने वाला है ये 24-25। इस साल की नॉर्मल आईटीआर भरने की ड्यू डेट निकल चुकी है। तो हम सारी की सारी चीजें आपको सोल्यूशन भी बताने वाले हैं कि आपको आगे क्या करना है। अब यहाँ पे आपका नेम और आपका एड्रेस आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों पैन नंबर, असेसमेंट ईयर मैंने आपको बता दिया 31/3/2024 वाले साल की बात कर रहे हैं। किस तारीख को आया है? 1 दिसंबर को ही आया है। और यहाँ पे दोस्तों इनसाइड ऐसे करके कुछ रेफरेंस नंबर दे दिया गया है। नीचे लिखा है नोटिस अंडर सेक्शन 133(6) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब दोस्तों इनकम टैक्स एक्ट 2025 वो 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाने वाला है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, रूल सभी के सभी सेम रहने वाले हैं। अब इसके बाद में इन्होंने यहाँ पे लिखा है मिस्टर मैसर्स या जो भी आपकी फर्म है या कैसे है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज पोजेशन ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट योर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24। ये क्या कहता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास कुछ सूचना है। सूचना तो ऑटोमेटिक हो जाएगी दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, जहां पे आपने अपना पैन कार्ड दे दिया, आपके AIS में, TIS में, 26S में कोई भी डेटा बोल गया तो वो सूचना तो उनके पास है। इसके अलावा और भी सूचना ये ले सकते हैं। असेसमेंट ईयर अगला आ जाएगा, विच कुड हैव ए इम्प्लीकेशन ऑन योर टैक्सेबल इनकम। ऐसी ट्रांजेक्शंस हैं जो आपकी टैक्सेबल इनकम को प्रभावित कर सकते हैं। दोस्तों 2 तरह की इनकम होती है। एक तो होती है नॉर्मल रेट की इनकम, जैसे आपने सुना होगा 12 लाख तक माफ है, या उस साल 7 लाख माफ था, या उससे पहले 5 लाख माफ था। तो अगर आपकी सैलरी की इनकम आ रही है, अगर आपकी रेंट की इनकम आ रही है, अगर आपकी PGBP बिजनेस की इनकम या इंटरेस्ट वगैरह की अदर सोर्स की इनकम आ रही है, तभी वो छूट मिलती है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर आपको सिर्फ बेसिक एग्जम्पशन लिमिट यानी कि 3 लाख की छूट मिलती है। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी की इनकम कमाते हैं, गेमिंग की, लॉटरी की इनकम कमाते हैं, तो दोस्तों ना तो 7 लाख, ना ही 5 लाख, ना ही 3 लाख, कोई छूट नहीं मिलती है। तो इसीलिए इन्होंने बोला है कि आपके टैक्सेबल इनकम पे प्रभाव पड़ जाएगा। इंफॉर्मेशन की कैटेगरी रिसीट ऑन ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट। ये क्या है दोस्तों? ये सेल अमाउंट बताई है। इस चीज का आप नोट कर लें, ध्यान दें। जब भी आपको दोस्तों, पहले क्या होता था, 40 लाख रुपए की करेंसी, क्रिप्टो करेंसी 50 लाख की, 60 लाख की, इस तरह के नोटिस आते थे। अब डिपार्टमेंट दोस्तों इतने नीचे लेवल पर आ चुका है, 1,53,000 यानी कि 1.5 लाख रुपए की क्रिप्टो करेंसी बेची है। हो सकता है इस 1.5 लाख रुपए वाली को आपने 1,60,000 रुपए में खरीदा हो, लेकिन सेल की वैल्यू तो यहाँ पे आई नहीं। वो तो आपको खुद से चल करके सरकार को बतानी होती है। आप खुद चल करके बता देते तो आपका दोस्तों ना तो टैक्स लगता, ना इस तरह का कोई नोटिस आता। इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि क्रिप्टो करेंसी का केस हो, कोई भी केस हो, आपको आईटीआर भर देनी चाहिए। तो आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे सिर्फ सेल वैल्यू आ गई है, कितने की परचेज की है वो आपको पता है, आपकी रिपोर्ट में आ जाएगा। 1,53,000 की, कोई गेमिंग वगैरह का 2 रुपए की इनकम आ गई थी, तो ये भी देखो दोस्तों इन्होंने यहाँ पे कंसीडर कर लिया। द डिटेल पर्टिकुलर है इस इंफॉर्मेशन की AIS यानी कि एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में आप देख सकते हैं कि यह किस व्यक्ति ने आपको दिया है, क्योंकि वहां पे AIS TS भी अभी आपको पोर्टल पर चल के मैं बताने वाला हूं कैसे आपको उसको देखना है। विद रिगार्ड टू अबव स्टेटेड ट्रांजैक्शन यू आर हियर बाय रिक्वायर्ड टू फर्निश द इंफॉर्मेशन। अब अनेक्चर 1 के अंदर हमने आपसे कुछ सूचना मांगी है, वो सूचना आप, हमने 1 तारीख को आपको नोटिस दिया था और 6 तारीख को आपको उसका रिप्लाई देना है, मतलब 5 से 6 दिन का टाइम आपको दिया है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको क्या करेंगे, सेक्शन 272A सब सेक्शन 2 के अंदर आपको 500 रुपए पर डे के हिसाब
से पेनल्टी लगा दी जाएगी। दोस्तों वैसे यूजुअली ये लगाते नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने टाइम इतना दिया है तो आपको इनको ये इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। और ये नोटिस इशूड हुआ है ई वेरिफिकेशन स्कीम 2021 के माध्यम से हुआ है। तो अनेक्चर 1 में क्या क्या इन्फॉर्मेशन मांगी है, हो सकता है दोस्तों केस टू केस डिपेंड हो, लेकिन इन्फॉर्मेशन कॉल्ड फॉर इट हैज कम टू नोटिस टू द ऑफिस थ्रू इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 285BA। दोस्तों ये क्या होता है, ये होता है SFT, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दोस्तों हर एक जगह नहीं पहुंच सकता है। आप बैंक में कैश जमा करा रहे हैं, आप क्रेडिट कार्ड, आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, आप किसी भी तरह का कोई लेन देन करते हैं, क्रिप्टो करेंसी करते हैं, गेमिंग करते हैं, तो जहां पर आप ये ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी लगा दी सरकार ने कि आपके पास कोई भी व्यक्ति पैन कार्ड लेके आए और कोई भी लेन देन आपसे करना चाहे तो आप उसकी सूचना हमें दे देंगे। तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिपोर्टिंग एंटिटी दैट यू हैव एंगेज्ड ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग वर्चुअल डिजिटल एसेट सच एज क्रिप्टो करेंसी, NFT, जो भी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट होते हैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 में, और असेसमेंट ईयर इसका 24-25 हो गया। इनकम टैक्स वाले कहते हैं हमारे पास आपकी एक सूचना आई है और आपने क्रिप्टो करेंसी में लेन देन किया है, इस रिगार्ड में आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, जो भी टाइम आपको दिया है, आपको तो 5-6 दिन का टाइम दिया है, डिड यू अंडरटेक एनी वर्चुअल ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24। अब दोस्तों आपके AIS, TIS और पैन कार्ड में बोल भी चुका है, तो आपको इसको नो करने का तो कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि आपने ये किया है तभी तो आपके ऑनलाइन ये शो कर रहा है। द डिपार्टमेंट हैज रिसीव्ड इंफॉर्मेशन इंडिकेटिंग द TDS वाज डिडक्टेड सेक्शन 194 ऑन द बिहाफ ऑफ द सेल अमाउंट मेंशन इन द नोटिस। अब दोस्तों आपको ये भी पता होगा 10,000 रुपए से ज्यादा, 50,000 से ज्यादा अलग अलग लिमिट सेक्शन 194S में है। तो आप जो भी एक्सचेंज होती है दोस्तों, जिनके थ्रू आप काम कर रहे हैं, वो आपका प्रॉपर रिकॉर्ड रखते हैं, एक एंट्रीज को वहां पे दिखाना पड़ता है उनको। तो प्लीज प्रोवाइड डिटेल। अब ये कहते हैं कि हमें डिटेल दो कि जो आपने काम किया है। सबसे पहले इन्होंने ये डिटेल मांगी है, द ग्रोस वैल्यू ऑफ ईच ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग डेट, नेम, किस करेंसी में बेचा था, वॉलेट का एड्रेस क्या था, कौन से एक्सचेंज से किया था। तो दोस्तों ये क्यों मांग रहे हैं अलग अलग का, मैंने आपको बता दिया था। जो प्रॉफिट वाली एंट्री है उस पे तो आपसे टैक्स लेंगे, और लॉस वाला आपका है। प्रॉफिट हुआ तो हिस्सा हमारा, लॉस हुआ तो सारा तुम्हारा। अब द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कितने रुपए की परचेज की थी। इसके बाद में नेट कंसीडरेशन, डिफरेंस ऑफ A एंड B, ये आप नेट प्रॉफिट के बारे में बात कर रहा है। एग्रीगेट इनकम अर्न, प्रॉफिट जनरेटिंग जो भी ट्रांजैक्शंस थी फ्रॉम ऑल गेन ट्रांजैक्शंस टेकन ड्यूरिंग द 23-24। अब ये बोलते हैं जिस ट्रांजैक्शन में सिर्फ प्रॉफिट हुआ है उसका टोटल बता दो हमें, लॉस वाला मत बताना। एग्रीगेट लॉस इनकर्ड फ्रॉम द ट्रांजैक्शन फ्रॉम ऑल द ट्रांजैक्शंस टेकन प्लेस 23-24। प्रॉफिट बता दो, लॉस बता दो, और परचेज वैल्यू और सेल वैल्यू हमें बता दो। इसके बाद में बोलते हैं बेस्ड ऑन दीज ट्रांजैक्शंस डिड यू इनकर टैक्सेबल गेन, क्या आपने ट्रांजैक्शन से कोई कमाई करी है। इफ हाँ तो एक्सप्लेन, आपने इनकम टैक्स की रिटर्न क्यों नहीं भरी। दोस्तों ये बहुत बड़ा सवाल है। हम आपको बोलते हैं, इतनी सारी वीडियोस हम डाल के रखते हैं कि ITR कैसे भरें, खुद भरें, फ्री में भरें, लेकिन फिर भी लोग लापरवाही कर जाते हैं। प्लीज प्रोवाइड योर बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, जिसके अंदर वीडियो की एंट्री, इनफ्लो आउटफ्लो, और एक्सप्लेन करो कि वीडियो का पैसा आपके पास कहां से आया था। देखिए दोस्तों ITR ना भरने का नतीजा देख रहे हैं आप, एक एक एंट्री आपसे पूछी जा रही है। आर यू अवेयर ऑफ द TDS रिक्वायरमेंट ऑफ वीडियो ट्रांजैक्शंस अंडर सेक्शन 194S एंड द टैक्स लायबिलिटी ऑन वीडियो अंडर सेक्शन। यही कहता है कि आपको पता है कि आप किसी को क्रिप्टो करेंसी बेचेंगे तो आपका वो TDS देगा, कोई आपको कमाई होगी तो प्रॉफिट पर 30% का टैक्स देंगे। आर यू कंसिडरिंग फाइलिंग ए अपडेटेड रिटर्न। दोस्तों एक नॉर्मल ITR होती है, एक B-related ITR होती है, वो दोनों का टाइम इस साल में निकल गया है। तो ये कहते हैं कि 139(8)(a) के अंदर आप अपनी ITR भर सकते हैं, जिसमें कोई भी टैक्स आपका बनता है उस टैक्स के ऊपर एडिशनल टैक्स आपको 25%, 50%, उससे पिछले साल वाले पे 60% और फिर 70% का, क्योंकि आपका ये नॉर्मल दोस्तों अभी स्क्रूटनी के अंदर नहीं आया है। सेक्शन 143(2) के अंदर अगर आपका आ जाता, सेक्शन 148 में आ जाता, तब आप ITR यू भी नहीं भर पाने थे, क्योंकि आप इनएलिजिबल हो जाते। अभी तो आपसे पूछ रहा है, खुद से चल करके बता रहा है कि अपडेटेड ITR भर दो और जो भी आपसे टैक्स की चोरी हुई है आपने वो उसको हमें दे दो। इसके अलावा भी ये बोलता है ई वेरिफिकेशन में हमें गेमिंग की इनकम भी आई है, वो तो कोई 2 रुपए की गेमिंग आई है दोस्तों, वो आप दिखा दीजिए, और नहीं आई है तो आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दे दीजिए। इसके बाद में इन्होंने यहाँ देखिए दोस्तों, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के अंदर कोई फाइल अटैच नहीं की है। अनेक्चर 2 में बताया है कि पेंडिंग एक्शन में जाओ, कंप्लाइंस पोर्टल पर जाओ, वहां पे ई वेरिफिकेशन का टैब आएगा, उसमें असेसमेंट ईयर को सेलेक्ट करो, आप अपने नोटिस को डाउनलोड कर लो और वहां पे आप अपना रिप्लाई दे सकते हो। तो इस तरह से दोस्तों मैंने आपको बताया कि कभी भी आप अपने पैन कार्ड के अगेंस्ट कोई भी ट्रांजैक्शंस करें तो साल खत्म होने के बाद एक बार अपना प्लीज AIS, TIS और 26S जरूर चेक कर लिया करें, जिसके ऊपर हमने काफी सारी वीडियोस ऑलरेडी डिटेल में बना रखी है। और आप इस नोटिस का जवाब देना सुनिश्चित करें दोस्तों, नहीं तो 500 रुपए के हिसाब से पेनल्टी लग सकती है। आपका 144B के अंदर बेस्ट जजमेंट
असेसमेंट, वो कह देंगे कि सारी की सारी आपकी इनकम है, फिर आप कहां पे जाएंगे। तो आप लीगल रहें, लॉयल रहें, टेंशन फ्री रहें। किसी भी तरह की दोस्तों प्रोफेशनल हेल्प आपको चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास एक प्रोफेशनल पर्सन होगा तो उसको रूल्स का पता होता है, कैसे रिप्लाई करना है, कैसे डिपार्टमेंट को ट्रैक करना है, वो उनको पता होता है। तो इसी तरह से कोई भी प्रोफेशनल हेल्प आपको चाहिए तो मैं आपका छोटा भाई हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूं। आप कभी भी हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।